हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मालवीय एकेडमी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाती है। जो भी नए हैं पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल से मिल जाएंगे। पॉलिटी के लेक्चर हमारे चल रहे थे। पॉलिटी के जो सीरीज चल रहा है उसमें ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के बारे में डिटेल में पढ़े थे। आज जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप पूरे एक एक पॉइंट को टच करेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको जाने वाला नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से हिल सकता है तो करंट से रिलेट करके अगर पूछा जाए तो हो सकता है, वो भी मैंने कुछ हद तक कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों जरूरत पड़ा भाई? तो सबसे पहले इसका इसलिए जरूरत पड़ा कि कोई भी काम अगर इलेक्शन करवाना था तो उसको निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक आयोग का बनाना बहुत जरूरी था, जिसका काम सिर्फ इलेक्शन को देखना था। तो इसी चीज को निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने के लिए, यानी कोई करप्शन वगैरह ना हो, किसी तरह का कोई झोल मोल ना हो, इस कारण से इलेक्शन कमीशन को लाया गया। इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा है। ठीक है, और ये जो है पार्ट 15 में पड़ता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में ये पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, क्या समझते हैं उसको? निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। The Election Commission is a permanent and independent body. It was formed by the Constitution of India with the objective of conducting free and fair election of the country. मतलब कि इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब कि स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक, इलेक्शन के टाइम इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर गया था। वही चीज है, इट्स ऑब्जेक्टिव कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन को लाया गया था। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों को निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इलेक्शंस टू द ऑफिसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन का मुख्य रूप से काम क्या है कि लोकसभा का चुनाव, स्टेट असेंबली यानी कि एमएलए का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, इन सबों का चुनाव का पूरे तरीके से जिम्मेदारी किसको सौंपा गया है? तो इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया है पूरे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। ठीक है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए एक समान है। तो इलेक्शन कमीशन जैसे सेंट्रल पे इलेक्शन कमीशन हो गया, वैसे हर राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर पढ़िएगा, इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी एज इट कॉमन टू बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों में होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव के लिए भारत में संविधान में अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। A separate state election commission was arranged in the Constitution of India for the panchayat and corporation election to be held in the states। वही चीज है, मैंने बताया कि जैसे सेंट्रल पे इलेक्शन कमीशन है, वैसे स्टेट में भी इलेक्शन कमीशन को रखा गया है, ताकि वो जैसे अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, तो वो जैसे अभी पंचायत चुनाव चल रहा है तो पंचायत चुनाव वगैरह को देखेंगे वो लोग,
चाहे निगम का जो चुनाव हो यही लोग कराएंगे, या फिर स्टेट के द्वारा कुछ ऐसा जो हो, एमएलए वगैरह का चुनाव जो होगा इनके अंतर्गत नहीं आता, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन देखता है। लेकिन राज्य का जो काम है, छोटे छोटे जैसे पंचायत होगा, निगम का चुनाव होगा, उन सब का ये लोग करवाते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने का संभावना बना रहता है। द इलेक्शन कमीशन इज मेड अप ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर कमिश्नर। ठीक है, तो इसमें वन जो होते हैं इलेक्शन कमीशन होते हैं, प्लस चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, यानी कि इसमें टोटल 3 लोग होते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसमें टोटल कितने हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। प्रादेशिक आयुक्त व शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। क्या कार्य देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट the president appoint the regional commissioner on the advice of the election commission so that he consider it necessary to assist the election commission. The condition and the term of office of the regional commissioner are decided by the president. देखिए, अब इस इलेक्शन कमीशन हर एरिया में जाकर तो खुद नहीं कर सकता, तो उसके हेल्प करने के लिए क्या बनाया गया है, प्रादेशिक आयुक्त रखा गया। हर प्रदेश से कुछ कुछ आयुक्त को सिलेक्ट कर दिया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का हेल्प करेंगे। और ये कौन सिलेक्ट करता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो सारे इसमें अपॉइंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट करेंगे। और इसके शर्त हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्या है और इसका टाइम बॉन्डिंग क्या है, कितने दिन तक रहेगा, ये सारा चीज प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आपको वो चीज बताया कि संख्या में क्या था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 आयुक्त होते हैं, टोटल मिला के हो जाएंगे 3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही है, नंबर में चीफ इलेक्शन कमीशन एक हो गया, प्लस 2 इलेक्शन कमीशन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्तों के बीच में विचार मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। When there is a difference of opinion between the chief election commissioners and 2 other election commissioners, the commissions decided on the basis of majority. मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग में 2 लोग कुछ और कह रहे हैं और 1 लोग कुछ और कह रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि मेजोरिटी देखा जाएगा। मेजोरिटी देखेंगे, जिधर मेजोरिटी रहेगा उसके तरफ ही काम किया जाएगा। इसका टेन्योर की बात किया जाए तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो इनमें से पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पूर्ण हो जाए या फिर 65 वर्ष, पहले जो इनमें से पहले हो जाए वही मान लिया जाएगा। द टर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन इज 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज ईयरली ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। He can resign at any time to the president or he can be removed even before the end of his term. अगर इनको त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देंगे और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर वो अपने पोस्ट से खाली हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का वो गलत कार्य करते हैं तो उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। कुछ स्वतंत्रता क्या क्या, इनको फ्रीडम क्या क्या, देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर इनको हटाया जाता है। आफ्टर पासिंग ए स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना होगा, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से। और उन पे जो चार्ज किसका लगेगा, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, जिसको बोलते हैं दुर्व्यवहार और अक्षमता। एग्जाम में पूछता है कि किस आधार पर इनको हटाया जाता है, तो आंसर होगा दुर्व्यवहार और अक्षमता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। और कौन हटाता है, पार्लियामेंट के द्वारा हटाता है। पार्लियामेंट यहाँ से पास करता है और हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा अन्यथा नहीं। देखो, अब
और जितने जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए उनको प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन जो और बचे मतलब संसद से पास करवा कर राष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति रिमूव करता है। लेकिन बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त बने चाहे प्रादेशिक आयुक्त बने, उनको कौन हटाएगा? तो वो उनको हटाने का प्रक्रिया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या होते हैं, पहले वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इनको पद से हटा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनके सलाह मानकर उनको पद से हटा सकता है। इसके अलावा कोई प्रोसीजर इंडिया में नहीं है। इनके कुछ वर्क हैं, क्या क्या है? तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। ऑन द बेसिस ऑफ द डिलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डिटरमाइंस द टेरिटरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज अक्रॉस इंडिया। परिसीमन का काम क्या होता है? देखिए, परिसीमन का काम होता है कि वो जगह जगह जाकर चेक करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पर है कि एक संसद 1 लाख लोग पर होंगे, तो वो चेक करते हैं कि कहीं 1 लाख से ज़्यादा लोग तो नहीं हो गए, 2 लाख तो नहीं हो गए। 2 लाख हो गए तो उसको एरिया को बांट दिया जाएगा, वहाँ पर 2 सांसद को कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को परिसीमन को बारे में बांटता है, एरिया के बारे में पता करता है कि जो क्राइटेरिया है, जैसे एक सांसद पे 1 लाख लोग मैंने बताया, तो एक क्राइटेरिया से अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक और वहाँ पर सांसद को बढ़ा दिया जाएगा। ये सब कौन देखता है? तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है। दूसरा पॉइंट कि मतदाता सूची बना, वोटर लिस्ट जो भी बनता है, देखते होंगे इलेक्शन कमीशन, अगर आपको आप वोट दिए होंगे तो वोटर लिस्ट पे आपका नाम होगा, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का सिंबल रहता है। तो वोटर लिस्ट प्रिपरेशन वगैरह कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है निर्वाचन की तिथि समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। डिटरमाइनिंग द डेट एंड द टाइम टेबल ऑफ इलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। वो डेट निकालते हैं कि किस डेट को इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन का डेट निकालते हैं। इसके साथ ही जो भी नामांकन पत्र है, एफिडेविट वगैरह करा के ले जाया जाता है, क्या वो सही है या उन पर किसी भी तरह का क्लेम वगैरह चल रहा है या फिर कोई कानूनी अपराध किए हो, ऐसा अपराध जो केस लड़ने के लायक नहीं हो, सॉरी चुनाव लड़ने के लायक नहीं हो, वैसे सिचुएशन में ये सब जांच करता है कौन? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। उसके बाद है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग इलेक्शन सिंबल टू देम। अगर कोई नया पार्टी बनाना चाहता है तो उसको राजनीतिक दलों की मान्यता देता है इलेक्शन कमीशन, और साथ ही उनको कोई सिंबल प्रोवाइड कराता है। जैसे कि बीजेपी का क्या है? लोटस है, और कांग्रेस का क्या है? पंजा है। उसी तरह समाजवादी पार्टी का क्या है? तो साइकिल छाप है। मायावती का क्या है? तो वो हाथी वगैरह है कुछ, हाँ हाथी ही है। तो इस तरह का इलेक्शन सिंबल उन्हें कौन प्रोवाइड किया है? तो वो प्रोवाइड किया है निर्वाचन आयोग। उसके बाद है राष्ट्रपति को सलाह देना है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 साल समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए या नहीं। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर द इलेक्शन शुड बी हेल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर इन द स्टेट्स अंडर द प्रेसिडेंट रूल। मतलब को समझिए क्या बोला जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कहीं की राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो स्टेट जो गवर्नमेंट होगा उसको हटा दिया जाता है और डायरेक्ट कंट्रोल प्रेसिडेंट का होता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर 1 साल से अधिक कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो वैसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को क्या देता है? एडवाइस देता है कि सर आप 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, आप यहाँ पर इलेक्शन कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए इस तारीख को हम लोग वोटर डे मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में नहीं हो तो 6-7 बार BHU में पूछ दिया है कि वोटर डे कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और चीफ इलेक्शन कमीशन अभी कौन है? तो सुशील चंद्रा है, ठीक है। और इसके साथ ही बताएं कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशन है। 2 इलेक्शन कमीशन कौन कौन है? राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे, ठीक। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LLB वालों और BA LLB वालों, इस चीज को एकदम रट लेना, एकदम रट लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको हमेशा बनते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी जितने स्टूडेंट हो, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन वगैरह हो या फिर आगे का जो लेक्चर का फर्दर नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलते रहे। थैंक यू सो मच।